नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। किसानों के आंदोलन का केंद्र अब गाजीपुर बॉर्डर बन गया है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत धरने पर अड़ गए हैं और उन्हें अब राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह से ही बड़ी संख्या में किसानों का आना जारी है और कल की घटना के बाद राजनीतिक दल के नेता भी राकेश टिकैत से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गाजीपुर पहुंचकर राकेश टिकैत से मुलाकात की, तो आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी फोन पर राकेश टिकैत से बात कर अपना समर्थन दिया है। उधर मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत पर भी सबकी नजर बनी है। बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत इस महापंचायत पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। लखनऊ में भी राकेश टिकैत के समर्थन में महापंचायत हो रही है और इसी बीच गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। पीएसीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर से अलग सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और यहां पर पूरे इलाके को घेर लिया गया है और बैरिकेडिंग भी यहां पर बढ़ा दी गई है। तो किसानों के आंदोलन से जुड़ी ये 3 तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से नेताओं की भरमार लगनी शुरू हो चुकी है। जयंत चौधरी पहुंचे, मनीष सिसोदिया पहुंचे, अखिलेश यादव ने फोन पर राकेश टिकैत से बात की है। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ट्विटर के जरिए अपना समर्थन दे रहे हैं। कल तक जिस आंदोलन के खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही थी उसने एक बार फिर से अब जोर पकड़ लिया है। राकेश टिकैत के आंसुओं ने दम तोड़ते आंदोलन में जान डालने का काम किया। राकेश टिकैत को सुबह से ही अपना समर्थन देने के लिए नेता पहुंच रहे हैं और ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा, ये सुनिए। कोई भी आदमी प्रेस के लोगों के साथ में जो बदतमीजी कोई करेगा वो हमारा आदमी नहीं हो सकता, उसकी ध्यान रखना। आपका बहुत बड़ा सहयोग इस आंदोलन में शुरू से आपका रहा है, सारी मीडिया का रहा है। रात भी आपने जो हमारी भावनाएं थी वो करा। जिस तरह का रात अत्याचार हो गया था, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस हमारे को वो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस का काम है कि स्थान खाली करवावे, वो करवावे, वो हमारी बातचीत से हो रहा था। लेकिन कुछ लोग, कुछ विधायक जो चुने हुए लोग हैं, वे 400 लोगों के साथ में आके और हमारे किसानों पे और खासकर सरदार कम्युनिटी पे एक ये धब्बा लगाना चाहते थे कि ये देश के गद्दार हैं और इनकी बड़ी प्लान थी। हमने प्रशासन को ये कहा कि हम गिरफ्तारी दे देंगे, हमने प्रशासन को ये कहा हम गिरफ्तारी दे देंगे, 100, 200, 500 आदमी जो भी जाना चाहता होगा, लेकिन हमको आपको गारंटी देनी होगी कि जो हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे वे घर तक सुरक्षित जाएंगे। हमें कोई भरोसा नहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर रहा जब बीजेपी के 2 विधायक अपने 400 लोगों के साथ में हमारे लोगों पर डंडा बजाना चला और उनकी ये थी कि जो सरदार है उनकी पगड़ियां नीचे गिरनी थी, उन पर लाठियां चल रही थी, वो सरदार की नहीं थी। ये कल इतिहास में दर्ज होता कि देश का किसान गद्दार है, ये किसान की पगड़ी का सवाल था। हमने वो बचाने का काम करा और हमने गांव के लोगों को अपील करी। यहाँ का पानी काटा गया, यहाँ की बिजली काटी गई, गांव के लोग से अपील करी कि मैं पानी जब पीऊंगा जब गांव से पानी आएगा। आज पूरे देश में इकट्ठा होगा। हमारा इशू है कि भारत सरकार हमारे से बात करे, जो 3 बिल हैं, जो MSP हैं, उस पर बातचीत करें। कुछ हम भी किसानों को समझाएंगे, कुछ सरकारें समझेगी और ये बातचीत का दौर दोबारा चालू हो। इस मामले को लेकर एडीजी ने क्या कहा, ये सुनवाएंगे आपको। कमेटी बनी हुई है लोकल आंदोलन करने वाला, उनसे लगातार वार्ता चल रही है और बहुत सारी जगहों पे लोगों ने अपनी स्वेच्छा से हटा भी दिया है धरना प्रदर्शन बातचीत करके। आगे भी हमारी यही रणनीति है कि हम लगातार सभी किसान बंधुओं को अपने कॉन्फिडेंस में लेके ही आगे की कार्रवाई करेंगे। हम लगातार लोगों को समझा रहे हैं, उसका असर भी हो रहा है। आपने देखा होगा कि वहाँ संख्यात्मक दृष्टिकोण से भी लोग कम हुए हैं, लोग आते हैं। जिसको आशंकाएं हैं वो लोगों ने आके देखा है कि पुलिस के द्वारा किसी तरह का कोई ज्यादती कहीं भी नहीं की गई है। अन्य लोग जो मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो बार बार चीज़ों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस को उकसा रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं होने दी जाएगी। हमारे अधिकारी वहाँ काफ़ी मैच्योर अधिकारी हैं और बहुत ही संयम से सभी से संवाद बना के चल रहे हैं
लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई भी गलत तत्व वहां पहुंच के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करे। तो सुना आपने, एडीजी ने भी कहा कि अराजक तत्वों पर ध्यान दिया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस तरह से अफवाहों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा राकेश टिकैत का बयान आपने सुना। टिकैत ने कहा है कि किसान पीछे नहीं हटेगा, किसान डिगा रहेगा, टिका रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो आंदोलन गैर राजनीतिक आंदोलन था, वहां पर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि अगर पहुंच रहे हैं तो इसके मतलब क्या है। तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ 4 लोग जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सिंह जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, कपिल श्रीवास्तव हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अभिषेक वाजपेयी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, और किसान नेता बीसी सिंह भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है। बीसी सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, अब तक किसान ये कह रहे थे कि आंदोलन हमारा गैर राजनीतिक है, राजनीतिक पार्टियां दूर रहें, हमारे मंच पर राजनीतिक पार्टियों के लोग नहीं पहुंचने चाहिए। लेकिन अब ऐसी क्या वजह आ गई है कि जयंत चौधरी पहुंचे, मनीष सिसोदिया आपके मंच पर दिखे हैं, किसान नेता के साथ दिखे, अखिलेश यादव ने भी फोन पर आपको बात करके समर्थन दी है। तो आंदोलन क्या गैर राजनीतिक से अब राजनीतिक की तरफ बढ़ने लगा है? बीसी जी, शायद आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अलावा आवाज नहीं आ रही। चलिए बीसी जी कहिए, आपकी आवाज आ रही, कहिए। आ रही है। मैं कह रहा हूँ आयुष जी, मन का मेरा नाम जो है बीसी प्रधान है, चौधरी बीसी प्रधान जी। माफी चाहूंगा, चौधरी बीसी जी कहिए। आप शायद वो अच्छा ऐसे लग रहा है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि भाई मिस्टेक हो रही है क्या। तो आप जो बात कर रहे हो कि राजनीतिक पार्टियां के लोग वहां पहुंच रहे हैं, तो राजनीतिक पार्टी अगर पहुंच रही है, कोई समर्थन दे रहा है किसान बन के, और किसान भी है वो लोग, तो उसमें कहीं गलत क्या है इसमें? क्योंकि हम पार्टी समर्थन ले नहीं रहे, पार्टी से तो हम शुरू से ही बोल रखा है कि हम किसी पार्टी का हमें समर्थन नहीं चाहिए। लेकिन जो कल हुआ, कल जो राकेश टिकैत जी के साथ जो वहां हो रहा था, राजनीतिक लोग नहीं थे, वो जो विधायक जाके वहां भड़काने का काम कर रहे थे, वो राजनीतिक लोग नहीं थे वो। तो ये जो सत्ता में जो बैठे हैं लोग, जो सरकार जो करवा रही है, ये अच्छा हो रहा है क्या? ये दमनकारी नीति नहीं है, जबरदस्ती दबाने का काम किया जा रहा है लोकतंत्र में। ये क्या ये ठीक हो रहा है? इस तरीके से अगर करेंगे तो क्या कोई आवाज उठा पाएगा? नहीं, इसका जवाब तो राघवेंद्र सिंह जी देंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, उनसे ये सवाल करूंगा जो आपका कहना है। लेकिन सवाल ये है साहब कि जो आप लोग कह रहे थे कि कोई भी राजनीतिक दल का नुमाइंदा हमारे मंच पर नहीं आएगा, क्या वो बात अब खत्म हो चुकी है? क्या वो बात अब बीते दिन की हो चुकी है? क्योंकि मनीष सिसोदिया राकेश टिकैत के साथ दिखे, जयंत चौधरी पहुंचे, राकेश टिकैत के साथ दिखे, जबकि आप लोगों की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से लगातार ये बात कही गई थी कि हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक है, हमारे आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को जगह नहीं दी जाएगी। तो क्या ये बातें अब खत्म हो चुकी हैं या बातों तक ही सीमित हो चुकी है? आयुष जी, 2 महीने से ऊपर हो गया है। 2 महीने से पहले आपने देखा कोई यहाँ पे कोई राजनीतिक मंच से कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं आया ना। लेकिन कल जो हुआ, उससे जो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि भाई हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और हमारे साथ इस तरीके से एक व्यवहार किया जा रहा है। जबरदस्ती उठाने का क्या मतलब है? जो स्वेच्छा से उठ रहे वो अलग बात है, लेकिन जबरदस्ती आप किसी को उठाओगे, लोकतंत्र में क्या अधिकार खत्म हो गया है क्या बात अपने रखने का? क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं? संविधान के हिसाब से चलेगा या देश बीजेपी के हिसाब से चलेगा? लेकिन इसके अलावा चौधरी साहब, आज राष्ट्रपति ने भी, जो संवैधानिक मुखिया देश के, उन्होंने भी कहा कि इस तरह से जो हिंसा हुई वो दुखदाई थी, गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आंदोलन करने का हक आपको हो सकता है, लेकिन हिंसा करने का हक तो किसी को नहीं दिया जा सकता। इसको लेकर संवैधानिक मुखिया ने भी टिप्पणी की है। जिस संविधान का आप हवाला दे रहे हैं, उसी सिलसिले से अगर सोचा जाए तब भी देखिए इसे। आयुष जी, मैं गलत का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, और बिल्कुल जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन वो आज तक तो आए कहाँ से, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि भाई सरकार भी तो बताएगी ना वो लोग आए कहाँ से बीच में आके, और उस तरीके से जो उन्होंने काम किया, तो वो भी तो सरकार का काम है। हमारी सरकारी तंत्र होते हैं, सरकारी एजेंसी होती हैं। कोई आदमी आके लाल किले पे झंडा फहरा जाए, इतनी हिम्मत उस आदमी की हुई कैसे? वो एक किसान तो हो नहीं सकता, या हमारे जवान के ऊपर कोई लाठी चल रहा है, वो कोई किसान तो हो नहीं सकते ऐसे लोग। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं उनकी गड़ी शब्दों दिक्कत चौधरी साहब यही कि ये तय कौन करेगा कि कौन किसान है कौन नहीं है? सबको खुद को किसान बताने की जो होड़ लगी है वो सबकी तरफ से देखी जा रही है। चलिए ठीक है, कपीश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कपीश जी, जिस तरह से कल किसानों को हटाने की कोशिश की जा रही थी, उसके बाद चौधरी राकेश टिकैत के आंसू दिखे,
अब अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिया। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी कवायद को? कपिल जी, आवाज पहुंची आप तक? चलिए, शायद आपकी आवाज हम तक आ नहीं पा रही। कपिल जी, आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभिषेक जी, आज संसद में भी कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर आवाज उठाई गई है, लेकिन सवाल यहां पर यही है कि जो लोग हिंसा कर रहे थे उनका क्या आखिर? और एक बार फिर से जो भीड़ जुटाई जा रही है, एक बार हमने देखा कि भीड़ जुटी, भीड़ ने क्या किया वो हमने देख लिया है। अब फिर भीड़ जुटाई जा रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए आयुष जी, देखिए आप सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि कांग्रेस हमेशा हर एक व्यक्ति की आवाज उठाती आई है और खास तौर से किसान भाइयों की आवाज को उठाती आई है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जो अभी प्रश्न आपने किया, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी दमनकारी सरकार ने किसान भाइयों को रुला दिया हुआ है, देश के अन्नदाता को रुला दिया हुआ। यह पहली बार किसी दमनकारी शासन में हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दंगा कराने में अव्वल रहते हैं, उन्होंने दंगे को अंजाम दिया हुआ है। वो लाल किला जो भारत का इतिहास है, भारत का गौरव है, चप्पे जप्पे पे सुरक्षा की व्यवस्था होती है। आपके पास पूरा प्रशासन है। आपको जब इनपुट से आपको हवाला दिया गया था कि कुछ घटनाएं हो सकती हैं, तब आप क्या कर रहे थे? आपके पास एक आप फुटेज लीजिए उसकी और उस पर कार्रवाई कीजिए। आप देखिए कौन किसान है कौन किसान नहीं, आप इससे पहचान कराइए। आपके पास सारा तंत्र है। इंटेलिजेंस आपकी क्या कर रही थी जब आपको मालूम था कि ट्रैक्टर मार्च होना है, सिर्फ वो मार्च था? आखिर वो आंदोलन में कैसे परिवर्तित हो गया, इसकी जांच करने का विषय है। किसान भाइयों को आपने दबा दिया हुआ है। एक टिकैत साहब, जिनको हर एक व्यक्ति बड़े सम्मान की नजरों से देखता है, पूरा भारतवर्ष सम्मान की नजरों से देखता है, वो किसानों की अगुवाई करते हैं। और अगर वो रो दिया तो इसका मतलब यह है कि किसान भाइयों के आंखों से आंसू निकल गए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। किसान भाई जो रात में सो रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया गया, उनको पानी तक नहीं दिया जा रहा। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। और मैं आपको इस बात का जवाब भी दे दूं कि आप राजनीतिक पार्टी कर रही है। राजनीतिक पार्टी से सबसे पहले हम सब किसान हैं। कहीं ना कहीं हम सब किसानों से जुड़े हुए हैं कि हमारे घर में भी खेती है, हम खुद भी खेती कराते हैं। सबसे पहले हमारा हक आता है किसान के नाम पे, उसके बाद सब राजनीतिक होती है। ठीक है, आप इस बात को समझ लीजिए। लेकिन अभिषेक जी, जो भीड़ फिर से जुटाई जा रही, किसानों को फिर से दिल्ली बुलाया जा रहा है, उस भीड़ की जिम्मेदारी किसकी है? किसान नेता कहते हैं कि जिम्मेदारी हमारी थी, उसके बाद जो हिंसा होती है जिम्मेदारी से किनारे हो जाते हैं, फिर एक बार भीड़ जुटाई जा रही, जिम्मेदारी किसकी होगी? भीड़ जुटाई नहीं जाती है, आप इस बात को समझिए। भीड़ जुटाई नहीं जाती है। किसान भाइयों की एक आवाज पे पूरा देश उमड़ पड़ता है और आप इससे बात कह रहे हैं भीड़ जुटाई जाती है? कैसी बात कर रहे हैं आप? जो लोग दिल्ली में घुसे वो जुटाई हुई भीड़ थी, आई हुई भीड़ थी, इंट्रूडर से घुसपैठिए थे? अरे किसान, अभिषेक जी, जो भीड़ दिल्ली में गई वो जुटाई हुई थी या बुलाई गई थी, अपने समर्थन देने आए थे? देखिए, ये घुसपैठिया खोजना तंत्र का काम है, खुफिया तंत्र का काम है, ये शासन का काम है। कौन घुसपैठिया था, कौन अराजक तत्व था, आपको पहले से ही पता था। इसका मतलब मैं पिछले भी डिबेटों में, दूसरे डिबेटों में था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात कही थी कि कल वहां पे कुछ घटनाएं होंगी। इसका मतलब वो पहले से चलिए ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी कनेक्ट हो चुके, उन्हीं से पूछ लेते। राघवेंद्र सिंह जी, ठीक है, तो इसका मतलब पहले ठीक है, राघवेंद्र जी, विपक्ष से सवाल पूछ रहा है कि अगर इस तरह से हिंसा हुई तो सरकार की इंटेलिजेंस वहां पर क्या कर रही थी? इसके अलावा जो बीजेपी के विधायक वहां पर पहुंचे थे धरना स्थल पर, उनकी तरफ से जो बातें कही गई, इसको लेकर भी सवाल पूछा जा रहा है। माहौल खराब करने की कोशिश क्या जानबूझकर हो रही है? देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी अगर माहौल खराब करने वाली बात होती है तो जो लगातार 11 महीने धरना प्रदर्शन की बिल्कुल अनुमति नहीं देती। हमारी सरकार ईमानदारी से किसानों के हितों की रक्षा करने का सरकार है, हितों की रक्षा करने के लिए आमादा है। दूसरी बात, हमारे किसान नेता जो लोकतंत्र की बार बार गवाही दे रहे थे, क्या लोकतंत्र उन्हीं के लिए है
क्या लोकतंत्र के रक्षक वो लोग हैं जो लाल किले में जा करके किसी एक वर्ग विशेष का झंडा फहराते हैं? क्या लोकतंत्र के हितों की रक्षा वही करते हैं जो हमारी पुलिस की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, उनको वो लाठीचार्ज करते हैं? पूरे देश ने देखा किस प्रकार से जो किसान नेता तथाकथित खरीद थे, नंगा नाच पूरे दिल्ली में किया, घूम घूम के हमारी सिपाहियों को मारा, घूम घूम के भद्दे प्रदर्शन किए, देश के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक टिप्पणी की। लगातार ये लोग जो जब से धरने पर बैठे हैं कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जो देश के हित के लिए नहीं है, समाज के हित के लिए नहीं है। अगर कोई धरना प्रदर्शन हमारे भारतवर्ष से ऐसा पहली बार देखा है जो लगातार गाली गलौज से शुरू होकर के देश के राघवेंद्र जी, लोकतंत्र की विपक्ष यही हत्या का सवाल काम पूछ किया रहा है कि उसमें अगर घुसपैठिए किस्म के लोग थे, हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग उसमें शामिल थे, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी कि उनको किनारे किया जाए? देखिए, बार बार हमारी इनपुट आ रहे थे इंटेलिजेंस के, लगातार जो ट्विटर अकाउंट है, लगातार कहा जा रहा था पाकिस्तान और विदेशों से लगभग 500 ट्विटर हैंडल चल रहे हैं जो देश में आतंकी गतिविधियां और देश का जो ये प्रदर्शन है इसको खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे किसान नेता जिद पर अड़े हुए थे। क्या ये नहीं कहा गया 26 तारीख को आप लोग प्रदर्शन मत करिए, आप इसको 1-2 दिन आगे बढ़ा लीजिए? आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? 26 तारीख को ही प्रदर्शन किया। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? जो रूट दिया गया था उसको डाइवर्ट किया। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? देश के प्रधानमंत्री को गाली गलौज की, जानबूझ के देश के लोकतंत्र की हत्या की गई है 26 तारीख को। और ये तथाकथित जो किसान नेता है, इनमें कोई किसान नेता नहीं है। राकेश टिकैत का अगर आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इसके गर्भ में कांग्रेस है, ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई है उसने देश के लोकतंत्र में हमला करने का काम किया। 1977 यही राकेश टिकैत 2013 में धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तब राजनाथ सिंह उनके आंदोलन में पहुंचकर उनका समर्थन करने पहुंचे थे, तब वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे? देखिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार, मैं बार बार कह रहा हूँ आयुष जी, प्रदर्शन करना कोई खराब बात नहीं है। हम लोग भी प्रदर्शन करते रहे, लेकिन आजादी के बाद से लेकर आज तक ऐसा भद्दा प्रदर्शन मेरी जानकारी में तो नहीं हुआ है। देश के प्रधानमंत्री को गाली दी गई है। चलिए ठीक है, अभिषेक जी आपका कमेंट चाहूंगा। ये कहा जा रहा है राकेश टिकैत कांग्रेसी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप लोग इसी तरह से पोलराइज कर रहे हैं। इसके बाद कपिल जी पे उन पे आऊंगा मैं, कपिल जी के पास। अभिषेक जी कहिए। आयुष जी आपको ध्यान होगा कि जब टिकैत साहब ने धरना प्रदर्शन किया था सबसे पहले, तब उस समय राजनाथ सिंह जी आए थे उनके समर्थन में। उन्होंने कहा था जिस समय किसान भाइयों को जरूरत होगा उस समय मैं किसान भाइयों के साथ खड़ा रहूंगा। तो मैं कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से राघवन जी से कहिए राजनाथ सिंह जी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कहलाएंगे। चलिए ठीक है कपिल जी, ठीक है कपिल जी, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जिन लोगों ने हिंसा की, क्या वो लोग अभी भी इस आंदोलन में शामिल हैं? जिस तरह से हिंसा हुई, जिस तरह से भीड़ ने उन्माद मचाया, उसके बाद क्या इस आंदोलन की जगह पर बैठे रहने का हक इन लोगों को है? अगर वो किसान है तो भी और किसान नहीं है तो भी। कपिल जी ठीक है कपिल जी, इनकी बातों का अजब सा फसाना है, आग भी लगाना है और बारिश भी कराना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए के अंदर है। जो खुराफाती लोग थे जिन्होंने अराजकता फैलाई, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे। दीप सिद्धू और उनका और पंडेर साहब और सतनाम सिंह जो थे, वो इन लोगों के आदमी हैं और वो किसान मोर्चे के संगठन के सदस्य नहीं है। ये उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो भीड़ उस लाल किले पे चढ़ी थी और ये अपने पुलिस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अरे जिस सरकार को शर्म आनी चाहिए, लाल किले को वो सुरक्षित नहीं रख सकते, वो इस देश की सीमाओं को सुरक्षित क्या रखेंगे? इसको 1 मिनट भी नैतिक अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए जो लाल किले की रक्षा न कर सका। और ये सारे इनके अपने लोग हैं। 1.5-2 लाख लोगों की भीड़ होने का दावा खुद किसान नेता कर रहे थे। ठीक है राघवेंद्र जी सुन लेते हैं। ठीक है राघवेंद्र जी सुन लेते हैं। कपिल जी, जब 1.5-2 लाख लोगों की भीड़ होने का दावा खुद किसान नेता कर रहे थे, उस भीड़ पर पुलिस ऐसी कौन सी कार्रवाई करती गणतंत्र दिवस के दिन कि पूरी दुनिया को कैसा मैसेज आता कि गणतंत्र दिवस के दिन हिंदुस्तान में किसानों पर लाठीचार्ज हो रही है, गोली चल रही है? अगर कार्रवाई होती तो क्या ये सवाल आप लोग नहीं उठा रहे होते आज डिबेट में? आयुष जी, सीधी सी बात है कि देश के कानून के ऊपर से कोई नहीं है और इसी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। उसी कानून के तहत तो कहा जा रहा है ना कपिल जी कि सड़क जाम करके आंदोलन नहीं हो सकता। उसी कानून का हवाला दिया जा रहा है कपिल जी, उसी कानून का हवाला दिया जा रहा है जिस कानून का हवाला आप दे रहे हैं कि सड़क पर आंदोलन नहीं होगा। ये गलत बात है। इन्होंने पूरा का पूरा जवाब दिया है। ऐसा नहीं है
किसान भी हताहत हुआ है, और ये बकायदा उन किसानों को मारे जिन्होंने कोई लाठीचार्ज नहीं किया। और जो 10 ट्रैक्टर कलाबाजी दिखा रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक्टर थे, और दीप सिद्धू इनका भेजा हुआ आदमी था, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रभारी था सनी देओल का। और ये सीधे सीधे मैं बता रहा हूं आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार का षड्यंत्र था। इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश थी। इस सरकार को 1 मिनट भी सुरक्षा नहीं कर सकी है लाल किले की। 4 घेरे में वो सुरक्षा होती है। लाल किले के ऊपर ट्रैक्टर नहीं जा सकता है, वहाँ पे पुलिस व्यवस्था नहीं थी, वहाँ अर्धसैनिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा विपक्ष लगातार। राघवेंद्र जी, मैं इस पर लौटूंगा आपके पास, लेकिन चौधरी बीसी प्रधान भी लगातार बने। चौधरी साहब, अगर दीप सिद्धू बीजेपी का एजेंट था, सनी देओल का आदमी था वो, तो फिर इतने दिन से आंदोलन में वो क्या कर रहा था? आप लोग लगातार इस तरह के जो लोग घुसे हुए थे आंदोलन में उनको बाहर निकाल रहे थे, मीडिया के सामने लेकर आ रहे थे, पुलिस को सौंप रहे थे। दीप सिद्धू की इतनी सारी फोटोज अब लेकर आप लोग सामने आ रहे हैं, तब तक नहीं दिखा जब आंदोलन में बैठा हुआ था वो? चौधरी साहब। आयुष जी, समस्या ये है कि जब से हमारा धरना शुरू हुआ है उसी दिन से ये लोग कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहे, क्योंकि इनको तो जो है कभी खालिस्तानी, पाकिस्तानी और ये पता नहीं क्या क्या एजेंट बता दिए इन्होंने, जो भाई कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से क्या हो रहा है। तो ये तो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ रहे थे ये लोग, भाई कैसे इस धरने को खत्म किया जाए, किस तरीके से इस बदनाम किया जाए। और इन लोगों ने रास्ता ढूंढा, इन्होंने एक आदमी हमारे बीच भेज दिया, वो आदमी भेज के और ये सारे किसानों को बदनाम कर रहे हैं। ये बड़े शर्मनाक बात है। चौधरी साहब, मेरा सवाल वही था कि आप लोग हर उस आदमी को निकाल रहे थे जो इस तरह से किसान आंदोलन से न जुड़ा होकर, किसानों से न जुड़ा होकर बाहरी था। उसे आप लोगों ने मीडिया को दिखाया, आप लोगों ने उसे पुलिस को सौंपा। दीप सिद्धू, जिसकी इतनी सारी फोटोज आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं, दीप सिद्धू का अपना एक नाम भी है, एक्टर भी है, वो सनी देओल के परिवार के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहा है। अगर वो किसान आंदोलन के बीच था तो कहां पहचानने में दिक्कत हो गई आप लोग को? आयुष जी, अब हमें ये थोड़ी पता था पहले कि भाई ये इन लोगों का आदमी है, वो किसान है, वो आ रहा है बीच में, तो वो थोड़ी पता था कि इन लोगों ने भेजा है उसको बदनाम करने के लिए हमारे संगठन को। हमारे जो किसानों का आंदोलन चल रहा है इतना 2 महीने से शांतिपूर्वक, वो 26 तारीख को 26 तारीख को आंदोलन में जो हुआ, उस किसान संगठन के अंदर ये व्यक्ति शामिल नहीं था, इसका टेंट अलग लगा हुआ था, वो किसान संगठन के साथ नहीं था, उसका टेंट तो अलग ये लगा दिक्कत है ना कि खुद को किसान क्लेम करने की, खुद को किसान बताने की होड़ में सब कोई लगा हुआ है। अभी कैसे तय किया जाए कि कौन किसान है कौन नहीं किसान है? असली किसान नकली किसान की परिभाषा तो हमने कहीं पढ़ी नहीं है, यही क्लेम दिख रहा है। लेकिन राघवेंद्र सिंह जी, सवाल ये है कि जिस तरह से उन्मादी भीड़ ने हिंसा फैलाई, जो ठीक है सतनाम सिंह पन्नू, ठीक है, कपिल जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास ही लौटूंगा। एक बार सुन लीजिए राघवेंद्र जी क्या कह रहे हैं। आप लोगों ने जो सवाल किया उसी पर सवाल है मेरा, ठीक है। कपिल जी, आपने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा, कानून के राज को लेकर सवाल पूछा, अब जवाब तो सुन लीजिए। कपिल जी, सवाल ठीक है, सवाल उठाया आपने, अब जवाब सुन लीजिए। राघवेंद्र जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कि जिस तरह से भीड़ ने ये सारा कुछ खेल किया, उसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है कि अगर दिल्ली जैसी जगह पर, लाल किले जैसी जगह पर भीड़ पहुंच जाती है, झंडा लगा देती है, तो फिर कानून व्यवस्था पर सवाल क्यों न उठे, कोशिशों पर सवाल क्यों न उठे कि ऐसी भीड़ फिर कल को आए, आगे कुछ और हो, ऐसे में कार्रवाई की नजर क्यों नहीं दिखी हमारी तरफ से, वो भी गणतंत्र दिवस जैसे खास मौके पे? निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। बार बार दीप सिद्धू का नाम आ रहा है, दीप सिद्धू के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, खाली दीप सिद्धू के खिलाफ नहीं, 30 के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें सैकड़ों लोग जो है किसान नेताओं से लेकर के जितने भी उसमें जो गतिविधियों में शामिल थे उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे कायम हुए। सरकार अपना काम कर रही है, कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, वो अलग विषय। अब ये बिल्कुल साबित हो गया है, ये जो प्रदर्शन है किसान नेताओं का, जो दूरी 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है और आतंकवादी बनाया है। राघवेंद्र सिंह जी, क्या अब किसानों के बाद आप लोग विपक्षी पार्टियों से भी गिर चुके हैं? ठीक है कबीर जी, ठीक है कबीर जी सुन लीजिए, ठीक है, पंचायत चुनाव अभी बाकी है, तकरीरों का मौका बहुत मिलेगा, सुन लीजिए पहले, ठीक है। राघवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे था, क्या विपक्ष के बयानों से, विपक्ष की तरफ से, किसान आंदोलन की तरफ से जो किसान हैं सामने, उनसे अब सरकार घिर चुकी है? क्योंकि अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को फोन किया, मनीष सिसोदिया खुद वहां पर पहुंच गए टिकैत से मिलने, जयंत चौधरी पहुंच गए, क्या सरकार इस मुद्दे पर घिरती हुई दिख रही है? बिल्कुल नहीं आयुष जी, गिरने का तो सवाल ही नहीं है। सरकार दबाव में काम नहीं करती है। हाँ, अगर किसानों के हितों की बात है तो सरकार सर के बल खड़ी हुई है, लगातार बैठकें कर रही थी, 11 बैठकें इन लोगों के साथ की, लेकिन ये लोग कोई तथ्यात्मक बात, पर्टिकुलर बात नहीं कह पा रहे हैं। ये जो कानून है इसमें क्या कमी है? काला कानून है, सब
आयुष जी, ये तो किसान नेता है। अब मैं कहता हूँ मीटिंग आपने वर्चुअल क्यों नहीं की? 500 से ऊपर जो है मीटिंग आपने वर्चुअल क्यों नहीं बार की? बार परिवर्तन किया गया। ठीक है बारी बारी से अभिषेक जी को सुन लेते मीटिंग हैं। आपने वर्चुअल क्यों नहीं की? पूरा भारत देश में किसान क्या कह रहे हैं और सरकार क्या कह रही है? और आप कैसे बता रहे हैं कि ठीक है कपीश जी और राघवेंद्र जी मैं आपके पास ठीक है लौटता हूं, लेकिन चौधरी प्रधान साहब सवाल ये कि अब किसान आंदोलन का आगे क्या? फिलहाल राकेश टिकैत ने आश्वासन दिया है कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है कर लीजिए, लेकिन जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन आंदोलन आगे क्या बढ़ेगा? किस मुद्दे पर बढ़ेगा? क्या सरकार से बातचीत होगी? सरकार के सामने आप लोग तमाम मांगे रखी चुके हैं, सरकार ने जो आश्वासन देना था वो भी दे चुकी है। अब आगे क्या होगा? क्या एक तरफ से जो आंदोलन किया जा रहा था उसी तरह से जारी रहेगा या फिर आगे कोई रणनीति बदलेगी? चौधरी साहब। आयुष जी, आंदोलन तो हम जारी रहेगा ही जब तक ये काले बिल वापस नहीं कर देंगे, जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बना देंगे, जब तक ये आंदोलन तो जारी रहेगा। और सरकार से भी हमने वार्ता करी है। ऐसा नहीं है कि सरकार से जो हम कहीं पीछे हटे हैं, लेकिन सरकार अपने जो इन्होंने हमें जो आश्वासन दिए, जो सरकार बनने से पहले इन्होंने जो हमें आश्वासन दिए मोदी जी ने, जो इस सत्ता में बैठे लोग जो अभी ऐसे अहंकार की जो बातें करते हैं बैठे हुए ये, इनको शर्म आनी चाहिए। अब 4 दिन बाद ये वो अरे शर्म क्यों आनी चाहिए? भाषा देखिए, किसान नेता है। ठीक है राघवेंद्र जी सुन लेते हैं। ठीक है राघवेंद्र जी अपनी बारी में बोलिएगा। ठीक है किसानों से कहिए चौधरी जी कहिए। किसी को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आपके जैसे लोगों आपसे किसी किसान को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। पहले अगर 26 तारीख से पहले किसानों का आंदोलन राजनीतिक दलों के फोन पे बैठ गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तरीके चौधरी साहब जो आरोप लग रहे थे किसान आंदोलन पर, क्या एक मौका नहीं दे दिया किसानों ने? अब ठीक है चौधरी साहब ठीक है। जिस तरह से राजनीतिक दल के लोग अब किसान आंदोलन के बीच पहुंच रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, अब तक जो नहीं दिखा वो दिख रहा है। राजनीतिक दलों से अब लिंक किसका मिल रहा है क्या? चौधरी साहब ठीक है अभिषेक जी सुनिए। ठीक है अभिषेक जी ठीक है। चिंता मत कीजिए। राघवेंद्र जी सुन लीजिए, अभिषेक जी सुनिए। ठीक है पंचायत चुनाव आएगा, बड़ी बड़ी भाषण बड़ी बड़ी तकरीरें पढ़ लीजिएगा, अभी फिलहाल सुन लीजिए। ठीक है आयुष जी ठीक है चौधरी जी बोलिए। आयुष जी मैं कह रहा हूँ इनको चुप करिए पहले तो, पहले सुनने की क्षमता रखते हैं, या तो फिर यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है, या बैठने का अपने अपने भाषण सुनाते रहेंगे ये। मैं कह रहा हूँ 4 दिन बाद चुनाव आएंगे, तब भी तो ये हमारे पीछे आएंगे ना वोट मांगने के लिए। सत्ता के लोग तो अब देखो अपने तरीके से वो अपना काम करते हैं। लेकिन चौधरी साहब सवाल यही है कि ऐसा तो नहीं है कि अभी वोट मांगने ये लोग पहुंच गए हैं। जयंत चौधरी पहुंचे हैं, उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में फिलहाल पहले से ही स्थापित है ही। आम आदमी पार्टी अपने रास्ते तलाश रही है। आम आदमी पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया के बीच पहुंचे। ऐसा तो नहीं है किसानों के मंच को वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और आप लोग इस पे फंस चुके हैं, क्योंकि जो किसान गैर राजनीतिक आंदोलन का दावा करते थे उन्हीं के बीच अब राजनीतिक दल के लोग पहुंच रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। आयुष जी मैं ये कह रहा हूँ कि मौका तो ये लोग दे रहे हैं ना जी, मौका तो ये लोग दे रहे हैं ना। ये जो हम बैठे हैं जिस चीज के लिए, वो हमारी मांगे मान ले तो जरूरत ही नहीं है ना ये कोई हमारे बीच में आएगा, ना कोई जयंत चौधरी आएगा, ना वो केजरीवाल आएगा, ना सिसोदिया जी आएंगे। क्यों आएंगे वो हमारे बीच में? लेकिन उनको लग रहा है कि भाई दमनकारी नीति ये लोग हमारे साथ अपना रहे हैं, तो वो हमारे साथ खड़ा हो रहे हैं। वो अपने झंडा या अपने कोई बैनर नहीं लगा रहे हैं वहां पे, वो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं कि देखिए सर, जयंत चौधरी की अपनी एक अलग पहचान है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मनीष सिसोदिया की अलग एक पहचान, उनके साथ झंडा रहे ना रहे, उनकी पहचान खुद में एक झंडे के बराबर है। तो फिर इसे आप इस तरह से अलग नहीं कह सकते कि किसानों के साथ अपना झंडा लेकर नहीं बैठे। लेकिन मौका तो ये लोग दे रहे हैं ना जी, मौका तो ये लोग दे रहे हैं ना। अभी देख रहे हैं आप, ठीक है, जब ये ऐसी तरीके से अहंकार की जो बातें करते हैं यहाँ बैठे हुए, ये कह रहे किसान ही नहीं है ये क्या इन्हें क्या मानूं? अरे ये ठीक है राघवेंद्र जी मैं लौटता हूँ आपके पास, लेकिन अभिषेक वाजपेयी साहब ठीक है, जो किसान आंदोलन अब तक गैर राजनीतिक बना हुआ था, राजनीतिक पार्टियों के समर्थन के बीच कांग्रेस कहाँ है? समाजवादी पार्टी की तरफ से फोन किया गया, अखिलेश यादव ने फोन किया। मैं लौटता हूँ चौधरी साहब आपके पास। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी वहां पर पहुंच गए, मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंच गए, कांग्रेस कहाँ है किसानों के साथ? वाजपेयी साहब देखिए, कांग्रेस ने अभी आपने सबसे पहले अपने वक्तव्य में स्टार्टिंग में ही कहा कि उसने संसद में इस बात को उठाया भी है और हमेशा उठाती रहेगी। कांग्रेस संसद में साथ में है, सड़कों में साथ में है, हर एक व्यक्ति के साथ में कांग्रेस खड़ी हुई है और खास तौर से किसान भाइयों के साथ हमेशा रही है। आप इस बात को समझ लीजिए। फोन करना जिम्मेदारी नहीं है, उनके साथ खड़े रहना जिम्मेदारी है, उनकी बातों को सदन में उठाना जिम्मेदारी है।
और आपको अवगत करा दूं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने स्वयं टिकैत साहब से बात की हुई है। प्रियंका गांधी जी ऑलरेडी बात कर रही हुई है, पल में बात हो रही है, ऐसा नहीं है आज कि बात बात की कोई है, नहीं कल कर बात रहा की, फिलहाल में बात लेकिन की। सबसे बड़ी अहम भूमिका ये चीज है कि वैसे सब किसान क्या कह रहे हैं भाइयों आप? को आज या कल में बात की गई क्या अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी की तरफ अपनी से? दमनकारी नीतियों से परेशान ना किया जाए। वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनको करने दें। आपकी जड़ें हिलने लगी है, इसी वजह से शासन प्रशासन आज परेशान है, बीजेपी पार्टी परेशान है, केंद्र सरकार परेशान है कि कहीं उसकी जड़ें पूरी तरीके से उखाड़ कहीं ना फेंक दे किसान भाई। इस वजह से वो दमनकारी नीति के साथ उनको दमन के प्रभाव में दबा देना चाहते हैं उस आंदोलन को। कपीश जी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी बात की है, लेकिन क्या ये बात पॉलिटिकल थी या सिर्फ किसानों को समर्थन दिया जा रहा है? बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि किसान जो आंदोलन है वो राजनीतिक हो चुका है, और आप लोगों ने जो बात की, आप लोगों ने जो समर्थन दिया, वो बीजेपी को प्रूव हो रहा है क्या? आयुष भाई, सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो सबसे पहले भारत का है और भारत का प्रतिनिधित्व करता है। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ये किसानों का है। हम नैतिक रूप से उनके समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि वास्तव में ये जो काले कानून आए हैं ये किसानों के लिए नहीं, चंद व्यापारियों के लिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी चंद अपने हित साधक लोगों के लिए ये बिल लेकर के आई, और जिनके लिए लाई है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये कहते हैं कि राजनीतिक दल जा रहे हैं उनके साथ वहां राजनीति कर रहे हैं, तो आप मौका क्यों दे रहे हैं? हम तो कहते हैं भैया हमें वोट नहीं चाहिए। कपीश जी, सवाल यहाँ पर ये भी उठाना है कि अगर फर्ज करिए 10 लाख किसान दिल्ली के आसपास हैं, तो 10 करोड़ किसान ऐसे भी है तो जो अपने घर पर मौजूद होकर अपनी खेती संभाल रहे हैं, उनकी संख्या भी तो है, उनको भी तो कंसिडर करना चाहिए। उनका भी तो लोकतंत्र है, उनका भी तो संविधान है, उनको क्या हक नहीं है अपनी आवाज उठाने का? अगर वो अपने काम में जुटे हो तो क्या अप्रत्यक्ष तौर पर वो समर्थन नहीं इसको? आयुष भाई, पूरे भारत के अंदर 84 करोड़ किसान हैं और 84 करोड़ किसान वहां पर दिल्ली पे नहीं पहुंचेगा। उनके प्रतिनिधित्व के रूप में उनके मोहल्ले से, उनके हलके से, उनके गांव से 2 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी, तब तो ये हाल है कि दिल्ली में अगर किसान पहुंच रहे हैं तो 1 लाख 2 लाख पहुंच जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हाहाकार मचा देती है और देश के संविधान के साथ जिस तरीके से नुकसान करती है आप पूछिए मत। हम तो ये पूछ रहे हैं, इनको वोट चाहिए कि इनको नोट चाहिए? ये केवल अडानी अंबानी के लिए काम करेंगे कि हमारे किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए काम करेंगे? श्रम कानून में इन्होंने जिस तरीके से परिवर्तन किया, सारे श्रमिकों के अधिकारों को छीन लेने का काम इन्होंने किया है। राघवन जी, लगातार अब सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि किसान आंदोलन बढ़ इसी वजह से रहा क्योंकि सरकार मानने को तैयार नहीं है। चौधरी साहब ये कह रहे हैं, किसान नेता जो है उनका कहना है कि अगर राजनीतिक पार्टियों को मौका मिला इसी वजह से क्योंकि बीजेपी इस कानून पर वापसी के लिए तैयार नहीं है, इसी वजह से जयंत चौधरी को मौका मिला, इसी वजह से मनीष सिसोदिया को मौका मिला, इसी वजह से अखिलेश यादव को मौका मिला फोन करने के लिए, इसी वजह से प्रियंका गांधी ने फोन किया, अजय कुमार लल्लू ने फोन किया। क्यों? क्योंकि बीजेपी मानने को तैयार नहीं है किसानों की मांग। नहीं, अरे आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो अगर न मानने को होती, लगातार 11-12 बैठ के हमारे कृषि मंत्री जी क्यों करते? लगातार है हमारे कृषि मंत्री जी ने जो इनको आपत्तियां थी उसका पत्रक छपा करके गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में बंटवाया है। उसमें तो ये लोग कर नहीं पाए। इनका सीधा आरोप है ये जो कानून है, काला कानून है, इसको वापस कीजिए। हम लोग बार-बार पूछ रहे हैं, सर के बल खड़े होकर पूछ रहे हैं, अरे हमारे मित्र, हमारे भाई, ये बता दीजिए इसमें क्या काला आपको दिखाई पड़ रहा है? इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, न समाजवादी पार्टी दे पा रही है, न कांग्रेस दे पा रही है, न तथाकथित किसान नेता दे पा रहे हैं। उनका कहना सिर्फ ये है ठीक है, बारी-बारी से बोलेंगे, सुनिए। ठीक है राघवन जी, ठीक है अभिषेक जी, अगर एमएसपी के कानून पर कांग्रेस आवाज उठा रही है तो फिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया? अभिषेक जी, या फिर कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह से कोई ऐसा प्रावधान क्यों नहीं लेकर आया जाता कि एमएसपी पर कानून बनाने का प्रावधान कर दिया जाए अगर राज्य के हक में है ये? या फिर कांग्रेस जब केंद्र में थी तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले ये बात कही थी कि कोई भी कानून अब पास करने से पहले वार्ता करेंगे, वार्ता के बाद कोई कानून पास होना चाहिए। अभिषेक जी, मेरा सवाल वही है कि अगर कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि एमएसपी पर कानून बन जाए, तो कांग्रेस जब 10 साल तक सत्ता में थी तो फिर कानून क्यों नहीं बना? आपने नजीर पेश क्यों नहीं की कि भैया हमने कानून बना दिया है, किसानों के हितकारी हैं हम कांग्रेस किसानों के साथ जिस तरह से विपक्ष में होते हुए खड़ी थी? आयुष जी, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने
आयुष जी, कांग्रेस पार्टी ने तब भी ये बात कही थी कि जब कोई कानून पेश होगा, बनना होगा, तो उसके उपलक्ष्य में सबसे पहले किसान भाइयों से वार्ता होगी। आप लोग वार्ता नहीं कर पाए, आप लोग कानून लेकर नहीं आ पाए, इसी वजह से तो ये मौका मिल रहा है सत्ता पक्ष को। तब आगे आप लोग नहीं ला पाए, इसी वजह से तो मौका मिला बीजेपी को ना। अरे सत्ता पक्ष को हम देखिए, हमने कभी किसी किसान भाई के ऊपर हमने गोली नहीं चलवाई, कभी हमने लाठी नहीं चलवाई। और ये वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो इनके नेता कहते हैं कि मैं किसान भाइयों के साथ हूं। अभिषेक वाजपेयी साहब शायद आप भूल रहे हैं, इसी दिल्ली में, ठीक है वाजपेयी साहब शायद आप भूल रहे हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं, इसी दिल्ली में बाबा रामदेव आंदोलन कर रहे थे, लाठी से भगा दिया गया था हमको। और आज आप किसानों के आंदोलन को कहते कि भाजपा लाठी चला रही है। तब आंदोलन करने का हक नहीं था, आंदोलन करने का हक अब हो गया। बाबा रामदेव की तो आप बात मत कीजिए, वो तो एक अलग ही बिजनेसमैन है। फिर वाजपेयी साहब वही दिक्कत है कि किसकी परिभाषा क्या है, कौन किसान है कौन नहीं है, कौन बिजनेसमैन है कौन बिजनेसमैन नहीं, ये कैसे तय होगा। लेकिन चौधरी साहब मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से अब किसान वापस दिल्ली की तरफ आगे आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, दिक्कतें हमने देखी हैं पहले भी, आगे कंट्रोल कैसे होगा, जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी होगी? चौधरी साहब। आयुष जी एक बात बताइए, जो कल ये हमारे राकेश टिकैत जी जो किसान नेता बैठे थे, जैसे उनके साथ कल हो रहा था, तो किसान जो अपील की, उन्होंने अपील भी की किसानों से, अगर भाई आप लोग यहाँ आए, इस तरीके से यहाँ हो रहा है, कल पूरा देश देख रहा था इस चीज को, तो किसान आएंगे नहीं क्या? ये अपने नेता का किसी को समर्थन करना गुनाह है क्या? चौधरी साहब मेरा सवाल वही था कि किसान पहुंच रहे हैं, ठीक है वो अलग पहलू, लेकिन किसानों को कंट्रोल कौन करेगा? आप लोग कह रहे हैं कि इसी में बीजेपी के लोग घुसा दिए जाते हैं, अब इसी में बीजेपी के लोग फिर से घुस जाएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आप लोग कह रहे हैं कि सरकार किसानों के खिलाफ है, फर्ज कर लीजिए यही सही है, तो फिर इससे कंट्रोल कौन करेगा? हमारे देश में सरकार है ना जी, सरकार है या नहीं है? नहीं, आपने कहा ना चौधरी साहब कि सरकार आपके खिलाफ है, किसान आंदोलन को दबा रही है, तो फिर उस सिचुएशन को अगर सही भी मान ले, तो फिर इन किसानों को कंट्रोल कौन करेगा जो फिलहाल दिल्ली के आसपास हैं या दिल्ली के आसपास लगातार पहुंचने का ये प्रयास कर रहे हैं? आयुष जी एक बात बताइए, मैं 2 महीने से यहाँ बैठा था बॉर्डर पर, तो 2 महीने से हमारे बीच में LIU के और इंटेलिजेंस जो अलग अलग इनके जो एजेंसी हैं वो सब लोग आते थे और वार्ता करते थे, सब वो एक दूसरे की बात भी करते थे कि भाई ये लोग कहाँ से आए हैं, तो हम लोग उन लोगों को बताते भी थे, मैंने कहा ये लोग हमें संदिग्ध लग रहा है, ये लोग ठीक नहीं है, तो वो बिल्कुल उनसे बात करते थे। देखिए जो मैं चौधरी साहब रोक रहा हूँ माजरत के साथ, आपको टसल बढ़ता जा रही है, तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, एक तरफ पुलिसकर्मी है और सामने की तरफ किसान आंदोलन में शामिल लोग जो हैं वो लगातार अब आमने सामने दिख रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर, कुछ बॉर्डर्स पर पुलिसकर्मियों की संख्या कम जरूर हुई थी सुबह, लेकिन अब एक बार फिर से ये टसल बढ़ता हुआ सा दिख रहा है। जो देखिए साफ तौर पर किसान जो है वो हाथों में तिरंगा लिए नारेबाजी भी कर रहे हैं, कोशिश करेंगे नारेबाजी आपको सुनवाए क्या कहा जा रहा है किसानों की तरफ से। देखिए नाराजगी, आक्रोश, नारेबाजी सब दिख रहा है यहाँ पर, किसान और पुलिस आमने सामने दिख रहे हैं। जिस बात का जिक्र किया जा रहा था कि टिकैत के गुजारिश के बाद, भावुक अपील के बाद किसान लगातार बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ, वो टसल अब बढ़ता हुआ सा दिख रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर हैं और ये सीधी तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। चौधरी साहब कहिए, जो मेरा सवाल था कि आखिर कंट्रोल कौन करेगा और किसकी तरफ से किया जाएगा? आप लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी क्या किसान नेताओं की नहीं है? देखिए बिल्कुल किसानों की जिम्मेदारी भी है, किसान जो नेता है उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सरकार की भी एक जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है ना। सरकारी तंत्र मैं बता रहा हूँ ना, सरकारी तंत्र हमारे बीच में थे, वो हमसे वार्ता करते थे, या हमें कोई संदिग्ध लगता था हम उनको बताते थे कि ये लोग हमारे बीच के नहीं लग रहे, ये लोग कहाँ से आए हैं, तो उनके वो बात करते थे, तो उससे क्लियर होता था। तो एक सरकारी तंत्र होता है वो देखने का कि भाई ये जनता अगर भीड़ टूट रही है ये कहाँ से आ रहे हैं, तो बिल्कुल हम लोगों का भी उसमें पूरा सपोर्ट रहा है और सरकारी का भी रहा। लेकिन ये जो लोग हमारे बीच में आए, ये लोग 2 महीने से जो हमारी वार्ता चल रही थी, वार्ता पे वार्ता हो रही थी, तो ये सरकार, मुझे लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें सफल नहीं हो पा रही थी। तो कहीं ना कहीं मैं ये बताता हूँ आपको कि जो 2 महीने से हमारी वार्ता चल रही थी, तो उसमें सफल ना होने का कारण ये रहा कि हमारे जो कुछ सरकार के मंत्री या नेता जो भी, जैसे हमारे भाई अभी ऐसे बोल रहे थे, तो इस तरीके से जो वार्ता करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अपनी जो बात से इन लोगों को लग रहा था कि इनका सम्मान गिर जाएगा। लेकिन किसान से क्या सम्मान गिरेगा आपका? किसान से सरकार को लड़ना किसान से पड़ेगा, तो फिर कैसे देश चलेगा? अगर आज एक कहावत भी है कि किसान संपन्न तो देश संपन्न, तो किसान से लड़ने का तो मतलब ही नहीं होता ना। हम सरकार से थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टी है वो तो राजनीति अपनी करनी है उनको, तो
वो तो लेकिन चौधरी साहब क्या ये बिल्कुल मौका अपनी दिया नहीं गया? राकेश टिकैत की जो भाषा बदली है हमने देखा है। राकेश टिकैत ने खुद 26 जनवरी की पहली पूर्व संध्या में कहा कि पता नहीं गौड़ा लाठी या कौन सी लाठी मंगवाने वाले हैं वो लोग। किसानों से अपील कर रहे थे कि लाठी लेकर जरूर आना। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कहा गया कि जो रूट तय किए गए हैं उससे आगे हम बढ़ना चाहते हैं। ये बयान ऑफिशियल बाइट उनकी तरफ से कहा गया था कि 9 रूट से किसान आएंगे, जबकि 3 ही रूट तय थे। तो क्या कुछ फैक्ट्स ऐसे नहीं है, कुछ तथ्य ऐसे नहीं है जो किसानों के अगेंस्ट खुद ही चले गए किसान नेताओं के बयान के बाद? अच्छा आयुष जी, एक बात बताइए, जो हमारे चैनल कुछ चल रहे हैं ऐसे जो भड़काने का जो काम करते हैं, क्या उन पर कोई लगाम लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? नहीं, भड़का कोई भी रहा उस पर लगाम लगनी चाहिए कि हमारे देश की जनता है, हमारे देश की संपदा है, उस पर कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, कोशिश यही हो। लेकिन जो मेरा आपसे सवाल था, क्या ये तथ्य ऐसे थे जो किसानों के अगेंस्ट चले गए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप अभी बता रहे हो राकेश टिकैत के लिए, कि तो क्या उसमें ये क्लियर हो गया कि राकेश टिकैत नहीं है, जनता भड़काई है, गोली चलाई है? लेकिन ऐसे बयान देने का कोई मतलब और मकसद दिखता नहीं है ना फिर चौधरी साहब। क्या डंडा लेके आइए, लाठी लेके आइए? लाठी डंडा हमारा किसान का, ये समझो कि हमारे साथ हमेशा रहता है वो। लाठी डंडा का मतलब क्या है? लाठी डंडा होता है, लाठी डंडा आप बोल रहे हो, तो वो हमेशा आप देखते होंगे, आप भी तो कहीं गांव से बिलोंग करते होंगे, आप आदमी हाथ में डंडा रखता है नहीं रखता? झंडा की अगर बात करें तो झंडा हमारा जैसे संगठन है, संगठन में झंडा भी होता है, तो उसमें आप झंडा में लाठी लगा लेते हैं, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? राघवेंद्र सिंह जी, सब अभी सीधी हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, टसल बढ़ता जा रहा है, सरकार के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। एक तरफ किसान अपनी हक की आवाज की बात कर रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था की बात कर रही है, और इसके बीच शांति व्यवस्था कैसे बहाल हो पाएगी? आंदोलन खत्म होगा या नहीं होगा? किसानों की मांगे मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी? देखिए, सीना जोड़ी से कोई बात नहीं बनती है। आपको वार्ता की मेज पर आना ही पड़ेगा। प्रदर्शन जो है माध्यम जरूर हो सकता है आपके पहुंचने तक, लेकिन आपको वार्ता की मेज पर बैठना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। हमारे नेता कह रहे 1.5 साल के लिए मैं इसको रोक देता हूँ। अब ये विषय कहाँ है? लगातार 1.5 साल आप आराम से चर्चा करिए, आराम से ड्राफ्ट बनवाइए, आराम से उसको लागू करिए, लेकिन नहीं, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अन्य राजनीतिक दल, वामपंथी विचारधारा के लोगों की गोद में बैठा हुआ आंदोलन है, और निश्चित रूप से इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं राजनीतिक दलों के लोग। कपिल जी, ठीक है कपिल जी, राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगाया जा रहा है, विपक्षी दलों पर, कि ये लोग पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज के लिए। भाई हम तो सीधी बात कह रहे हैं ना कि आप हमको गेम मत खिलवाओ ना। आप हमें वोट नहीं चाहिए किसानों का, हम तो चाहते हैं कि आप किसानों की मांग मान लें, किसान आपको वोट दे दे जैसे पहले वोट दिया था। क्या बिना किसानों के वोट के ये जीत गए थे? राघवेंद्र जी, बिना किसानों के आप जीत करके इतनी भारी संख्या में आए, यही किसान आपको दिए थे। अब यही जरूर सोच रहे होंगे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। तो आज उन्होंने जो बबूल का पेड़ लगाया है तो वो कांटे चुभ रहे हैं, और जो ये स्कूल है ये आपको लंबे समय चुनाव हो चुके हैं, से हमारी सरकार बनी है। कपिल जी, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही, आपसे रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन बीसी सिंह जी, अब आगे क्या? हम टसल की तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, आगे आंदोलन चलेगा नहीं चलेगा? जिस तरह से 26 जनवरी को हिंसा हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस के सामने कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती दिख रही है, तो पुलिस की कोशिश यही होगी कि आंदोलन में और कोई हिंसा न हो। आयुष जी, अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई। तो राघवेंद्र जी का कहना है कि सरकार ने बात मान ली है, 1.5 साल तक आप चर्चा करिए, उसके बाद अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे फिर से बात होगी, और बातचीत की मेज पर ही बात होगी, आंदोलन में बात नहीं होगी, उनका कहना है। नहीं तो एक चीज बताइए ना। चलिए, इसी बीच जानकारी ये मिल रही है कि सिंघू बॉर्डर पर पत्थरबाजी हो रही है। अहम पहलू है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर पुलिस के जवान पहुंच चुके हैं, कुछ टेंट्स को भी हटाया गया है। क्या ये शायद ये तस्वीर आप सीधी देख रहे हैं? देखिए, पत्थरबाजी की तस्वीर आप देख रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की जा रही है, और पुलिस कर्मियों के बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, हालांकि पुलिस उनको रोकती हुई भी दिख रही है। ये सीधी तस्वीरें आप सिंघू बॉर्डर की देख रहे हैं, किस तरह से पत्थरबाजी दिख रही है। ये अपने आप में अहम तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस लगातार वहां पर मौजूद थी, पुलिस कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है, लेकिन अब ये जानकारी, ये तस्वीर देखिए, एक शख्स को चोट लगी है, शख्स जिसने तिरंगे का ये शर्ट पहना हुआ है उसे चोट लगी है, और पुलिस वहां से उसे हटा कर ले जा रही है। देखिए, पुलिसकर्मियों पर अभी पत्थर चल रहे हैं साफ तौर पर, और नीचे जो सड़क पर आप पत्थर देख सकते हैं, पत्थरों की संख्या जो देख सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। आंदोलन में
26 जनवरी को हमने क्या हुआ ये देखा है। एक बार फिर से पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस हालांकि रोकने की कोशिश करे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें, किसानों की संख्या भी बढ़ी है, दिल्ली पुलिस की संख्या, जो पुलिसकर्मियों की संख्या वो बढ़ रही है। और किसान आंदोलन के बीच देखिए कुछ लोग जो टेंट्स हटा रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं, मास्क लगाया हुआ है, चेहरे इनके नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से लगातार अब पत्थरबाजी की जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ किसान भी इनके बीच मौजूद है। देखिए यहाँ पर टसल जो है वो बढ़ता सा दिख रहा है, खींचतान दिख रही है, नोकझोंक दिख रही है, विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। पुलिसकर्मियों ने भी बल का प्रयोग किया है, लाठीचार्ज की जा रही है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले किसान आंदोलन में अब एक बार फिर से पुलिस ने बल का प्रयोग किया है। किसानों की तरफ से भी यहाँ पर नोकझोंक दिख रही है। हालांकि पत्थरबाजी किसकी तरफ से हो रही है ये बड़ा सवाल है। देखिए पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया है, पुलिसकर्मी बल का प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस और किसानों के बीच झड़प की सीधी तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से आप लाइव देख पा रहे हैं। किसानों के आंदोलन के बीच जिस तरह से हलचलें कल देर रात से ही तेज होने लगी थी, ये शंका जाहिर की जा रही थी कि अब पुलिस कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ेगी। और फिलहाल ये टसल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पत्थरबाजी भी की गई है, लाठीचार्ज भी पुलिसकर्मियों की तरफ से की गई है, पत्थरबाजी भी दिखी है, नोक-झोंक दिखी है, विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि पुलिस बलों की संख्या 27 तारीख से ही धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश की गई थी, पुलिसकर्मियों की संख्या वहां पर बढ़ाई गई थी। ये देखिए कुछ लोगों को वहां से हटाया भी जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिंघू बॉर्डर से। देखिए ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, जो पत्थरबाजी आप देख पा रहे हैं, जो बल का इस्तेमाल आप देख पा रहे हैं, पहला रिएक्शन आपका। देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है जो लगातार चल रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें जो है निश्चित रूप से किसान नेता ने, क्या किसान पत्थरबाजी कर सकता है? हमारा देश का किसान आयुष जी बहुत बोला है, वो पत्थरबाजी नहीं कर सकता। मैं भी किसान परिवार से आया हुआ। ठीक है चौधरी साहब, जो पत्थरबाजी हो रही है, जो पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज किया गया है, फिलहाल उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आयुष जी, ये जो पत्थरबाजी अगर आप बता रहे हो रहा है, उसमें बिल्कुल गलत हो रहा है। क्योंकि किसान भाई हमारे और जवान भाई एक ही माँ के दो बेटे हैं। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सरकार क्या कराना चाहती है। सरकार हमारी बात को मान ले तो ये जरूरत नहीं है ना, आमने सामने हमारे भाइयों को लड़ाया जा रहा है। बताया बिल्कुल, आपने कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ से मौका दिया जा रहा है। वाजपेयी साहब, पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस भी लाठीचार्ज कर रही है। देखिए आयुष जी, अभी जो आपने क्लिपें दिखाई हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं, आप खुद देख रहे थे कि पुलिस वालों की तरफ से कुछ लोग नकाबपोश थे, बहुत ज्यादा 3-4 व्यक्ति रहे होंगे, उन्होंने किसान भाइयों के ऊपर पत्थरबाजी की है। और आपने देखा कि उसमें से जब पुलिस वाले अंदर टेंट के अंदर से एक व्यक्ति को लेकर के आए, उसके बाद उसको बहुत मारा है। जिसमें से पीले रंग की जिसने ड्रेस पहन रखी थी उसने भी मारा हुआ है। ठीक है कपिश जी, ये बताता है कि वो पुलिस की मिलीभगत की वजह से का आरोप कांग्रेस लगा रही। कपिश जी, आपका रिएक्शन? देखिए बहुत सीधी सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता थे, वो अपने साथ लोगों को लेकर के गए थे, अभी 400 लोगों को, अभी थोड़े देर पहले की बात है, और वो पीछे आए थे। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की साजिश चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, और ये पत्थरबाजी पहले किसानों पे की जा रही है और पुलिस उनको बचाते हुए नजर आ रही है। तो सबसे चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी इस चर्चा में जुड़े पक्ष रखा, बहुत शुक्रिया आप सभी का। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये लोग किसान नहीं हो सकते जो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि पत्थरबाजी पुलिस के मिलीभगत से ही हो रही है, पुलिस शह दे रही है ऐसे लोगों को, इस वजह से पत्थरबाजी की जा रही है। हालांकि हालात बिगड़ते हुए से दिखे हैं, क्योंकि जिस तरह से भीड़ बुलाई गई थी, भीड़ कंट्रोल नहीं हुई किसान नेताओं से। एक बार फिर इसी तरह की स्थिति देखी जा रही है। पुलिस वहां पर मौजूद है, किस तरह से हालात को काबू करती है ये देखना होगा।